ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 8 सितंबर 2024 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में शनि ग्रह क्या प्रभाव रखते हैं, कैसा फल देते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे कि आप लोग अपने जीवन में संबंधित उपाय कर अपने शनि ग्रह को साध सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इससे पहले हम सूर्य ग्रह से लेकर शुक्र ग्रह के विभिन्न भावों में फल और उपायों की चर्चा कर चुके हैं। आप हमारे चैनल MS ज्योतिषला की प्लेलिस्ट में जाकर उस कार्यक्रम को अवश्य देख सकते हैं। देखिए, शनि ग्रह भारतीय वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों में एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। शनि ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक संचार करते हैं। जिस प्रकार चंद्र ग्रह एक राशि में मात्र 2.25 से 2.5 दिन तक वास करते हैं, संचार करते हैं, उसी प्रकार शनि ग्रह काफ़ी मंद गति से चलते हुए एक राशि में 2.5 वर्ष तक संचार करते हैं। वैसे शनि ग्रह को नवग्रहों में न्यायाधीश प्रकृति का माना गया है, अर्थात शनि ग्रह आपको अपने कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। वैसे पिछले जन्म में शनि ग्रह आपका कैसा था, ये आपकी कुंडली देखकर अवश्य बताया जा सकता है। उस हिसाब से जब जब शनि ग्रह की ढैया या साढ़े सत्ती आपके जीवन में आती है तो उस हिसाब से ये अपना फल अवश्य प्रदान करते हैं। इस कारण जातक कभी कभी इससे भय खाते हुए भी अवश्य देखे गए हैं। वैसे शनि ग्रह अपनी कुरूपता, तामसिक प्रकृति, मंद गति से और कार्यों को रोकने वाला या संघर्ष देने वाला ग्रह अवश्य माना गया है, किंतु ये सब शनि ग्रह इसलिए करता है ताकि हम घमंड में ना आए, अभिमान में ना आए और ये हमारे कर्मों को शुद्ध करके अंतिम परिणाम के रूप में सुखद ही कहा जा सकता है। देखिए, जिस प्रकार मंगल ग्रह आपकी कुंडली में देखकर ये कह सकते हैं कि मांगलिक हैं या नहीं हैं, उसी प्रकार शनि ग्रह से भी आपकी साढ़े सती का या ढैया का विचार किया जाता है। देखिए, शनि ग्रह का प्रभाव इतना अधिक रहता है कि शनि ग्रह किसी भी जातक की जन्म राशि पर आने पर एक राशि पीछे और एक राशि आगे अपना प्रभाव अवश्य रखता है। इस प्रकार एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है और किसी जातक की जन्म राशि पर 7.5 साल तक प्रभाव अवश्य रखता है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि शनि ग्रह 29 मार्च 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। वे इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं और 29 मार्च 2025 को वे मीन राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से मेष राशि वालों के लिए साढ़े सत्ती आरंभ हो जाएगी। ऐसा होने पर मेष राशि वालों के लिए सर पर चढ़ती हुई साढ़े सत्ती होगी। ऐसा होने से मेष राशि वालों के सर पर भारीपन रह सकता है, दर्द रह सकता है, तनाव और भ्रम की स्थिति अवश्य रह सकती है। देखिए, शनि का प्रभाव इतना अधिक होता है कि ऐसा कहा जाता है कि बड़े से बड़े राजा भी और साधारण जन भी इसके प्रभाव से के फलों से बच नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त जन्म राशि से चौथी और 8वीं राशि पर भी शनि की ढैया मानी जाती है, अर्थात इन राशियों पर भी 2.5 साल तक शनि का प्रभाव अवश्य रहता है। हालांकि यह प्रभाव काफ़ी हद तक कम अवश्य रहता है। देखिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि साढ़े सत्ती के 3 चरण माने गए हैं 2.5 साल के। तो जब आपकी राशि से 12वें भाव में शनि आते हैं, जैसे कि मेष राशि वालों के लिए मार्च 25 में मीन राशि में शनि आएंगे, तो यह शनि की चढ़ती हुई साढ़े सत्ती मानी जाती है। ऐसा होने पर अर्थात पहले चरण पर समानता शनि किसी भी राशि के लिए स्थान परिवर्तन करवाते हैं, रोगों के ऊपर व्यय बढ़ाते हैं, विवादों में कष्ट होता है और निरर्थक यात्राओं में कष्ट और संघर्ष की मात्रा अवश्य बढ़ जाती है। इसी प्रकार दूसरे चरण में जब शनि आते हैं
तो ऐसा होने पर जातक को अपने और पराये के संबंधों का ज्ञान होता है। ये आपको धैर्यवान बनाते हैं, आलसी अवश्य बना सकते हैं, मन में निराशा रख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी चंद्र राशि में संचार कर रहे होते हैं। ऐसा होने पर जातक भयभीत भी अवश्य रहता है। हालांकि तीसरे चरण में जब शनि आते हैं तो इसे उतरती हुई साढ़े सती कहते हैं। अब शनि आपके पैरों जांघों पर संचार करते हैं। ऐसा होने पर जातक 5 साल में अत्यधिक संघर्ष करने के बाद ज्ञानवान हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है, धैर्यवान हो चुका होता है और परिपक्व हो जाता है। ऐसा होने पर उतरती हुई शनि की साढ़े सती प्रायः जातकों को लाभ देती हुई अवश्य दिखाई देती है। पर शनि अपने 7.5 साल में किस चरण में किस जातक को लाभ देगा या हानि देगा, इसका आकलन आपकी जन्म कुंडली में स्थित शनि की स्थिति से अवश्य देखा जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अपनी राशि में है, अपनी मित्र राशियों में है, उसके अपने भाव जैसे तीसरे स्थान, छठे स्थान, 10वें या 11वें भाव में है, तो प्राय शुभ फल अधिक देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यदि शनि के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है या युति है, जैसे शनि मंगल के साथ है, राहु केतु के साथ है या सूर्य के साथ है, तो प्रायः शनि के अशुभ फल ही अधिक देखने को मिलते हैं। हालांकि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इस जन्म में आप शनि से संबंधित किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। देखिए, मेष राशि वालों की साढ़े सती जैसा कि हमने बताया कि 29 मार्च 2025 से आरंभ होगी और वे 30 मई 2032 तक चलेगी। हालांकि इससे पहले मेष राशि वालों के लिए साढ़े सती जून 1995 में आई थी, जो अप्रैल 2003 तक चली थी। आप लोग खास तौर से मेष राशि वाले लोग इस समय अपने जीवन में देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार के संघर्ष कष्ट का सामना करना पड़ा था। इस बारे में अपने कमेंट अवश्य भेजें। वैसे किसी भी जातक की जिंदगी में साढ़े सती 2 से 3 बार अवश्य आती है। देखिए, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। देखिए, वीडियो के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि शनि का विभिन्न भावों में क्या प्रभाव पड़ता है और उससे संबंधित हमें क्या उपाय करने चाहिए। अब हम अपना विभिन्न भावों में प्रभाव का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। प्रथम भाव में शनि। देखिए, जिस जातक की कुंडली के लगन में शनि होते हैं, प्रायः उसका शरीर कुछ पतला, लंबा, दुबला पतला होता है, देखने में रुक्ष होता है, शीतल होता है, ड्राई होता है, कोल्ड होता है। उसका कद और उसका रंग हल्का काला और फीका अवश्य प्रतीत होता है। उसके चेहरे को देखकर प्रायः प्रसन्नता अनुभव नहीं होती है। उसको वात रोग अवश्य रहता है, हड्डियों संबंधित परेशानी रह सकती है। कभी कभी शनि यदि अशुभ स्थिति में है तो वह जीवन भर मूर्ख भी रहता है, दरिद्र भी रहता है। पर यदि यहाँ शनि शुभ स्थिति में है तो जातक लोक कल्याण की भावना रखने वाला होता है, मिलनसार होता है, आध्यात्मिक ज्ञान से भरा होता है और समाज की सेवा करने वाला होता है। वह सभी निर्णय सोच विचार कर धैर्यपूर्वक अवश्य लेता है। फिर भी जीवन के 40 साल तक संघर्ष करने के बाद उसको सुख और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। लगन में शनि यदि मंगल राहु केतु के साथ है तो उसको चोट चपेट लगने का भय बना रहता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी भय बना रहता है। द्वितीय भाव में शनि। देखिए, यदि यहाँ शनि अपनी मित्र राशियों में है, सब राशियों में है, तो जातक का परिवार बड़ा होता है, जातक के संचित धन कोष की स्थिति अच्छी होती है, जातक को उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है, उसको अचल संपत्ति का लाभ भी मिलता है। जातक अपने परिवार के रीति रिवाजों को मानने वाला होता है, जातक न्यायप्रिय होता है, सत्यवक्ता होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। जातक कभी कभी धन का व्यय काफ़ी सोच समझ के करता है, पर यदि यहाँ पर
शनि मंगल शनि का योग बने तो परिवार से उसके लड़ाई झगड़े हमेशा चलते रहते हैं। इसी प्रकार शनि यदि यहाँ अशुभ हो तो जातक दुखी होता है, धन से हीन होता है और परिवार से अलगाव रखने वाला होता है। कभी कभी जातक अपने परिवार से अलगाव रखता है, एकांत प्रिय होता है। यहाँ पे जातक को मुख संबंधी रोग से भी पीड़ित अवश्य होता है। उसको शुद्ध सात्विक भोजन की प्राप्ति भी सहज उपलब्ध नहीं होती, उसे बासी भोजन खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसकी वाणी में भी मिठास बिल्कुल नहीं होता। जातक को पैतृक संपत्ति मिलने में भी कठिनाई होती है। प्रेम प्रसंगों में भी जातक यहाँ असफल ही रहता है, यहाँ तक कि वह स्वयं अपना भी ध्यान नहीं रख पाता है। तीसरे भाव में शनि, देखिए यदि तीसरे भाव में शनि को प्रायः शुभ माना गया है, क्योंकि तीसरा भाव हमारी संघर्ष की भावना को दिखाता है, पराक्रम को दिखाता है, तो प्राय यहाँ पर अशुभ ग्रह शुभ फल देते हुए नजर आते हैं। यहाँ जातक धैर्यपूर्वक अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता है, अपने बंधुओं में बड़ा होता है और वह संघर्ष प्रिय होता है। 40 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद उसे बंधुओं से, यात्राओं से और धार्मिक यात्राओं से लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देता है। गुप्त विद्याओं में भी जातक की सहज रुचि होती है, उसमें नेता बनने जैसे गुण अवश्य होते हैं। नौकरी का भी और नौकरों का भी उसे सुख प्राप्त होता है। फिर भी कभी कभी पारिवारिक सुख में कमी अवश्य देखने को मिलती है। यदि यहाँ शनि शत्रु क्षेत्री है, अशुभ ग्रहों की युति से गिरा है, तो बहनों के वैवाहिक जीवन में सुखी कमी रहती है। जातक के अपने बंधुओं के साथ नहीं बन पाती है, विशेषकर छोटे बंधुओं के साथ उसे कष्ट अवश्य मिलता है। जातक अपने परिवार में अपने बंधुओं के साथ नहीं रह पाता है। कभी कभी जातक का भाग्य का उदय अलग रहने या दूर स्थान पर रहने के बाद ही होता है। फिर भी जातक को थोड़ी बहुत संतान चिंता भी इस भाव में अवश्य देखने को मिलती है। चौथे भाव में शनि, देखिए चौथा के भाव जैसा कि आपको पता है कि घरेलू सुखों का है, माता और संपत्ति और वाहन के सुखों का है, पर चूंकि शनि ग्रह मूलतः एक पापी ग्रह है, अतः यहाँ शनि होने पर प्रायः अशुभ फल ही अधिक देखने को मिलते हैं। माता को यहाँ पर कष्ट होता है, माता जीवन भर अस्वस्थ रहती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जातक को दो दो माताओं का सुख देखने को मिलता है। जैसे जातक की माता शीघ्र ही मृत्यु का ग्रास बनती है तो कोई और या दूसरी माता आके उसका पालन करती है। इसी प्रकार उसको पारिवारिक घर के सुख में भी कमी देखने को मिलती है। संपत्ति विवादों में भी उसको कष्ट अवश्य होता है। वाहन का सुख भी उसे कम मिलता है। जातक के घर में प्रायः भारीपन बना रहता है और पुरानी चीज़ों से जातक को हमेशा लगाव रहता है। यदि यहाँ पर शनि शुभ स्थिति में होता है तो जातक को पारिवारिक घरेलू सुख अवश्य प्राप्त हो जाता है। माता का सुख भी फिर भी कमी बनी रहती है। यहाँ पर जातक कभी कभी एकांत प्रिय होता है और साधु प्रवृत्ति का होता है। वैसे जातक चौथे भाव में शनि होने पर न्यायाधीश प्रवृत्ति का होता है। फिर भी जातक को पिता का सुख अवश्य प्राप्त होने में कठिनाई होती है। पंचम भाव में शनि, देखिए इस शुभ भाव में शनि प्रायः अशुभ फल ही अधिक देता है। जातक की बुद्धि कुटिल होती है। जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन में भी जातक की आलस वाली प्रवृत्ति बनी रहती है। संतान भी यहाँ अल्प रहती है। जातक निर्णय लेने में वक्त लगाता है। जातक प्रायः शत्रु क्षेत्री शनि हो तो दुर्बल होता है, रोगी होता है और शुष्क होता है। संतान सुख में भी कभी कभी कमी देखने को मिल सकती है। यदि यहाँ जातक स्त्री है तो उसे मासिक धर्म में गड़बड़ी अवश्य रह सकती है। कभी कभी जातक की संतान देर से पैदा होती है। यदि यहाँ शुभ राशियों में शनि है तो जातक का भाग्योदय में सहायक होता है। भूमि मकान से उसको लाभ दिलवाता है। स्वयं के पराक्रम से भी शनि जातक को लाभ दिलवाता है। जातक की रुचि इतिहास के विषयों में, अपने पारिवारिक संस्कृति को बचाए रखने में और उसे आगे बढ़ाने में अवश्य होती है। जातक धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेता है और समाज सेवा करके आनंद पाता है। छठे भाव में शनि, देखिए जैसे कि हमने कहा कि शनि प्रायः तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल अधिक देता है, इसलिए यहाँ पर जातक
शत्रु हंता होता है, शत्रुओं पर वे धैर्यपूर्वक सोच विचार कर विजय पाने वाला होता है। कानूनी मामलों में भी उसको सफलता मिलती है। यदि इस भाव में शनि शत्रु क्षेत्री हो, अशुभ ग्रहों के साथ युति या दृष्टि करता हो, तो जातक को शत्रुओं से पराजित होना पड़ता है, नौकरी में उसे कष्ट मिलता है और सेवकों से भी कष्ट या असहयोग मिला रहता है। ऐसा जातक कभी कभी दीर्घकालिक रोगों से भी पीड़ित अवश्य रहता है। उसे दमा, पैरों के विकार, लीवर, किडनी जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है। मामा पक्ष के लिए भी यहाँ शनि कष्टकारक अवश्य होता है। जातक के कार्यों में असफलता और विलंब हमेशा बना रहता है, उसे मानसिक रूप से भी पीड़ित रखता है। अधिक संघर्ष करने के बाद भी अल्प सफलता ही इस भाव में अधिक देखने को मिलती है। तो इस कार्यक्रम में हमने प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक देखा कि शनि ग्रह विभिन्न भावों में कैसे फल देता है। मूलतः यदि शनि ग्रह अपनी अच्छी राशियों में हो, मित्र राशियों में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो फिर भी अच्छे फल देखने को मिल जाते हैं। किंतु मूलतः शनि ग्रह अधिकतर अशुभ फल ही अधिक देता हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त हमारे कर्मों अनुसार भी, जैसा कि हमने कहा कि शनि फल अवश्य देता है। अब हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में यदि शनि अशुभ है तो उसके कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह शत्रु ग्रहों के साथ बैठा, शत्रु ग्रहों की दृष्टि है, शत्रु राशियों में बैठा है, तो शनि के अशुभ लक्षण अधिक देखने को मिलते हैं। आप अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देख सकते हैं। यदि आपके जीवन में आपका मकान गिर जाए, आपके घर में आग लग जाए, तो समझिए कि आपके शनि ग्रह की स्थिति अशुभ है। इसी प्रकार यदि आपके शरीर के बाल झड़ने लगे, विशेषकर आपकी पलकों के या बोहों के, इसी प्रकार यदि आपका पालतू कुत्ता, काला कुत्ता या भैंस अकारण ही अचानक ही मर जाए, तो समझिए कि आपके कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अशुभ है। इसके अतिरिक्त यदि आपको जीवन भर कड़ा संघर्ष करने को मिल रहा है और आपको संघर्ष करने के बाद अल्प सफलता ही देखने को मिल रही है, इसी प्रकार यदि आपको संबंधों में बड़े बुजुर्गों से आपकी अनबन रहती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, सहयोग और सुख नहीं मिलता, तो समझिए आपके शनि ग्रह की स्थिति अशुभ है। आपके जीवन में स्थायित्व नहीं है, बार बार आपका जीवन उतार और चढ़ाव से भरा रहता है, आपको नौकरों से और सेवकों से सुख और सहयोग में कमी बनी रहती है, तो समझिए कि आपका शनि ग्रह अशुभ स्थिति में है। इसी प्रकार यदि आपके खून में लोहे की कमी है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो समझिए कि आपके जीवन में शनि ग्रह अशुभ स्थिति में है। अब हम आपको यह बताएंगे कि शनि ग्रह की अशुभता को दूर करने के कौन से उपाय करें जिससे शनि ग्रह शुभ स्थिति में आए और हमको शुभ लाभ दे। नंबर 1, देखिए, शनिवार का व्रत रखना चाहिए। आपको काले घोड़े की पैरों की खुर की लोहे की नाल या छल्ला मध्यमा उंगली में अवश्य धारण करना चाहिए। इसी प्रकार किश्ती या नाव पर जो कील लगी होती है, उस कील से आपको छल्ला बनवाकर धारण करना चाहिए। नीलम या नीलिमा रतन 7 से 8 रत्ती का लोहे या चांदी धातु में अवश्य धारण करना चाहिए मध्यम उंगली में। इसी प्रकार सरसों के तेल की में अपने छाया देखकर शनिवार के दिन शाम को छाया दान करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। अपने भोजन से एक हिस्सा निकालकर कौओं को, गाय को और काले कुत्ते को अवश्य खिलाना चाहिए। सेवकों, श्रमिकों, गरीब वर्गों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें यथासंभव मदद करनी चाहिए। घर बाहर के बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि की संबंधित वस्तुओं का भी शनिवार के दिन दान अवश्य करना चाहिए, जैसे उड़द की दाल, सरसों का तेल, तिल, लोहे से बनी वस्तुएं, काले वस्त्र,
काले जूते चप्पल, और हो सके तो एक गौशाला या गरीब परिवार को भैंस का भी दान अवश्य करना चाहिए। तो इन सब उपाय करके भी आप अपने शनि ग्रह को अवश्य साध सकते हैं। फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि हो सके तो अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ रखना चाहिए और कभी भी किसी गरीब को उनका हक नहीं मारना चाहिए, उनका हक अवश्य देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको शनि से संबंधित उपाय बताए हैं, आप इस कार्यक्रम को देखकर अपनी कुंडली में, अपने जीवन में शनि ग्रह की स्थिति को समझेंगे, और यदि आपको अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं तो ये उपाय करके, सच्चे मन से करके अपने जीवन में शनि ग्रह की अशुभता को दूर करने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।